होटल भी बुक कर चुके होते हैं, बस मुझे कहीं जाना है। हम लोग की ट्रेन छूट गई, एक थप्पड़ में वहाँ जाएगी। हमारे फोन को सब कुछ सुनाई देता है। मैंने दुनिया नहीं देखी भाई अभी। ये हम लोग जाने वाले ट्रिप, पूरा दिन ये कर रहे हो, लोग को चुप ना आ जाए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 3 बजे दोपहर के मेरा डे स्टार्ट हो रहा है। जब जागो तभी सवेरा। दिस इज माई आउटफिट गाइस। और पता नहीं ये फ्लिकर क्यों कर रहा है। टॉप है काफी पुराना, ये मैंने कॉलेज में खरीदा था, तो हो गए होंगे 4 साल इसको। हेलो, मैं और मेरा फ्रेंड जो है, हम लोग काफ़ी टाइम से ना ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हुए जा रहा है उल्टा सीधा। ऑलमोस्ट हम होटल भी बुक कर चुके होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का प्लान बना कि हम लोग मसूरी जाएंगे, ठीक है। बट फिर हम लोग का प्लान वहाँ का कैंसिल हो गया क्योंकि हमें लग रहा था कि बारिश हो रही है वगैरह वगैरह। तो किसी अच्छी जगह चलते हैं, मसूरी तो पास में ही है, हम लोग कभी भी जा सकते हैं। किसी दूर वाली जगह पे चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो टू जयपुर। अब जयपुर जाने का पूरा, भाई मैं पूरा दिन ये कर रही हूँ, लोग को चुप ना आ जाए, मैं पूरे टाइम यही कर रही थी। मैं इतना एक्साइटेड थी कि ये हम लोग जाने वाले ट्रिप पे मैं पूरा आउटफिट प्लान कर रही हूँ, रील्स सेव कर रही हूँ लोगों की कि भाई मैं ये वाली रील मुझे ही बनानी है वहाँ जाने के बाद। और फिर एकदम से हुआ कि वहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रखी है और हम लोग को फोर्ट में घूमना होगा, तो वहाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रही होगी उस टाइम पे जब हम जाएंगे। तो ऑब्वियसली यार गर्मी में नहीं इधर उधर ज्यादा किया जाता है और एकदम अजीब सा हो जाता है, ठीक है, गर्मी में। तो फिर ये सोच के हमने अपना प्लान कैंसिल किया। तो हम लोग फिर वापस आ गए अपना कि हम लोग जाएंगे, धीरे बोलो, कि हम लोग जाएंगे मसूरी, ठीक है। हाँ, तो वहाँ जाने का प्लान बना। तो वहाँ पे भी मैं पूरा एक्साइटेड हूँ कि वाह यार, पहाड़, वादियाँ, ये वो। तुम्हें तो पता ही है हमारे फोन को सब कुछ सुनाई देता है, हमारा फोन सारी चीजें सुन रहा होता है। तुरंत से इंस्टाग्राम ने रील्स दिखाना शुरू कर दिया कि कितनी लैंडस्लाइड आ रही है मसूरी में, पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं, रोड टूट गई है, जाने नहीं दिया जा रहा है आगे, ये सब हो रहा है। बहुत बारिश की वजह से वहाँ पे जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा फिर आने लग गया। तो भाई देख के फिर हम डर गए कि यार ये क्या सीन है। उसमें मेरी फट गई। फिर भी मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि नहीं नहीं हम लोग चल लेंगे यार, वहाँ पे चल लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है, मेरा इतनी जल्दी ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं है, मैंने दुनिया नहीं देखी भाई अभी, पहले मैं दुनिया देखूंगी उसके बाद कहीं जाऊंगी। तो फिर एकदम लास्ट में जो अब हम सोच रहे हैं वो ये है कि हम लोग जाएं वृंदावन, क्योंकि एक तो वो प्लेन पे है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। दूसरा ये कि मम्मी को बहुत ज्यादा मन है वहाँ जाने का, मम्मी बहुत टाइम से बोल रही है, और ऊपर से मम्मी पूरी राधा रानी की वो है, भक्त है, राधा और कृष्ण जी की। लेकिन फिर मैंने ये भी सुना है कि भाई वृंदावन बुलावा आता है, इंसान तभी जा पाता है। क्योंकि एक बार मैंने और मेरे फ्रेंड ने ट्राई किया था जाने का। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग की ट्रेन छूट गई। भाई साहब हम इतनी बुरी तरह भागे हैं ना, हमारी ट्रेन हमारे सामने से गई है जिसमें बैठ के हमें वृंदावन जाना था। मतलब हम वहाँ खड़े हैं और ट्रेन हमारे सामने से जा रही है, हम इतनी बुरी तरह भाग के गए थे, बट हम वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। तो वो पहला साइन था कि राधा रानी नहीं चाहती है कि हम वहाँ आए। दूसरा क्या हुआ, हमें लगा कि ठीक है अगर ये नहीं है तो हम लोग बस से चलेंगे। पूरे 5 घंटे तक बस नहीं मिली थी, हम लोग वेट करते रहे कि कैसी बस मिले। 5 घंटे तक कोई बस नहीं आई। फिर हम लोग मथुरा गए। पहले हमने सोचा ठीक है मथुरा में घूम के फिर हम लोग वृंदावन जाएंगे। लेकिन फिर जब हम लोग मथुरा में घूम लिए, वहीं पे हमें 7 या हाँ वहीं पे हमें 6:30 बज गए थे मथुरा में घूमते हुए, क्योंकि हम लोग इतना लेट चले थे, पूरा दोपहर में हमें बस मिली थी और फिर हम लेट पहुंचे तो हम ज़्यादा जगह नहीं घूम पाए। फिर उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था कि हम वृंदावन जा पाते, क्योंकि हमने कुछ भी बुकिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं कराई हुई थी होटल की या किसी भी चीज़ की। वो दूसरा साइन था, जाना नहीं जाना ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी से मैं पूछूं, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि मम्मी को तो जाने का बहुत ही मन है। आई होप कि हम जा पाए। मेरी फीड पूरी भर चुकी है कृष्ण जी और राधा रानी जी की रील्स से, और मुझे इतना अंदर से अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर इतना श्रद्धा भाव जाग चुका है, तुम पूछो मत। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब कोई भी ट्रिप मेरी कैंसिल हो। मम्मी एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूं आपसे, आपको घूमने चलना है? कहाँ? वृंदावन। यस। तो कब चलने का मन है आपको? डेट है 5, 6, 7। अभी गर्मी में? हाँ, नहीं जाना, गर्मी में नहीं जाने का मन? चले जाएंगे, मैं तो चले जाऊंगी, बस भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ तो होगी, कम भीड़ में जाना है तो थोड़ा हम छुट्टी वाले दिन नहीं जा मैं सकते। मना नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल से बुलाते हैं भाई। हाँ ठीक है,
तो मैं जाने के लिए एकदम रेडी। लेकिन गर्मी बहुत रहेगी, गर्मी तो बहुत है। फिर घूमेंगे भी कैसे हम? हाँ। इतनी गर्मी में इधर उधर करने में भी गर्मी तो बहुत दिक्कत रहेगी, होगी। पर मेरा मन बहुत है। मैंने 1-2 रील देख ली ना फिर कि कितनी भीड़ है वहाँ, तो फिर मुझे भी वो हो रहा है सोच सोच के। पर सर्दियों में भी भीड़ तो रहती तो है, हम ऐसे वहाँ पर लेकिन थोड़ा वैसे कि नॉर्मल हो जाए, ठंडा थोड़ा। सितंबर लास्ट या तो दिवाली से पहले थोड़ा अच्छा रहता है, हल्की ठंड, और या तो फिर जा सकते तो अभी भी है। छी भाई, हमारा कितना गंदा मिरर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे हमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गर्मी तो है यार, देखो गर्मी तो है, ऊपर से मम्मी की एज भी हो रही है, और मम्मी की एज से ज्यादा तो भाई मेरी एज हो रही है। मम्मी तो फिर भी चल लेंगी एक बारी को गर्मी में, लेकिन मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। ऑलरेडी मुझे ड्रिप व्रिप चढ़ती रहती है। मुझे कोई कह दे अगर धूप में 10 कदम भी चलने के लिए, मुझे एकदम ऐसे लगने लगता है भाई कि मेरा ना बीपी लो हो रहा है। धूप में चलते मेरे सर में यहाँ पे इतना भयानक दर्द होने लग जाता है, एकदम मेरा मन चिड़चिड़ हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, मैं यहीं गिर जाऊंगी, और फिर मेरे को ORS पीना पड़ेगा। मतलब जाने से पहले ही मैं कल रात में ये सोच रही थी कि यार मेरे को अपने बैग में ना ORS भी रख के चलना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है प्लान, लेकिन सबसे पहले मैंने किस चीज के बारे में सोचा है? ORS के बारे में। ये है मेरा हेल्थ स्टेटस इसको तुम बीट नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो कि अभी हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, अब पता नहीं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बस मेरे को जाना है कहीं घूमने, मेरा ऐसे हो रहा है बस मुझे कहीं जाना है, कहीं पे भी। मैं ऐसे घर में नहीं बैठे रह सकती, घर में बैठ बैठ के ना मेरे सर में ऐसे हो रहा है। इससे बढ़िया मैं दिल्ली चली जाऊंगी, पर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। अगर मैं किसी ट्रिप पे नहीं गई, मैं दिल्ली जा रही हूँ। फिर बाकी मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मैं बहुत सारी रील्स देख रही हूँ जिसमें कृष्ण जी और राधा जी का वो एडिट वगैरह आ रही है। मैं ना एक सीरियल देखती थी लॉकडाउन के टाइम पे, उसका नाम था राधा कृष्ण, और वो उस पे आता था शायद स्टार भारत या किसी पे तो आता, स्टार से ही स्टार्ट होता है वो। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस से देखूं, क्योंकि मैं कभी भी वो पूरा नहीं देख पाई शो। लेकिन आज मैं एक रील देख रही थी और उसमें एक लड़की जो है वो वही शो देख रही है। उसमें मैंने सोचा भाई ये कहाँ पे देख रही है ये शो, तो फिर मैं उसके कमेंट सेक्शन में गई कि यहाँ पे पक्का किसी ने तो पूछा हुआ होगा। तो उसमें एक लड़की ने पूछा हुआ था कि भाई तुम कहाँ पे देख रही हो, तो उसने कहा कि वो हॉटस्टार पे देख रही है। डाउनलोड हो रहा है गाइस। मम्मी मेरे को भी दे दो क्या खाना। दाल है, कद्दू है, रोटी है, पराठा खा रहे हैं। पराठा किसको दे रही हो आप? सार्थक का बनाया भाई। अब पूरा ही दिन दाल सब्जी रोटी कुछ नहीं खाएगी क्या? खींचो उसको दूंगी। ये पता है क्या है गाइस, इसे कहते हैं पुत्र मोह। एक थप्पड़ में वहाँ जाएगी। यही ये कभी मेरे भाई को नहीं बोला इन्होंने कि एक थप्पड़ में वहाँ पड़ेगा। तो पता नहीं क्या क्या किया। हाँ क्या क्या किया। हाँ ये मीठे वाला कद्दू है, तो इसके साथ ना ये एज ए चटनी मैं खाती हूँ, एज ए सब्जी नहीं खाती हूँ। बनता है भंडारे में पूरी के वैसा साथ। टेस्ट नहीं आता है गाइस इसका। अच्छा जी, भंडार, हाँ भंडारे जैसा इसका कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे ही मम्मी कुछ भी बोलेगी तो ऐसे यकीन नहीं करना होता है। अच्छा टेस्ट है इसका, तुम लोग ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाओगे, ठीक है। ओह वाओ कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा आई थिंक कि मेरा डाउनलोड भी हो गया है फाइनली, इसमें चल गया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं, बहुत ही ज्यादा। मैं काफी सारे एपिसोड्स देख चुकी हूँ इसके अभी तक, पर मैं रुक नहीं पा रही हूँ, समझ रहे हो तुम लोग। ऐसे मन कर रहा है कि आज ही मैं सारा देख के खत्म कर लूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लंबा शो है तो उसमें टाइम लगेगा। सो या गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।